हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार रांची पे। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है ये साइंस का सीरीज होगा और इसमें हम लोग जो है कंप्लीट जो है रेलवे एग्ज़ाम्स में जो साइंस पूछा जाता है उसी के रिगार्डिंग जो है एक जो रिवीजन वीडियो है वो आपका जो है चैप्टर वाइज बहुत ही शॉर्ट जो है जो एकदम एग्ज़ाम में आने वाला जो इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है उसी को हम लोग थ्योरी के माध्यम से चैप्टर वाइज रिवाइज करने वाले हैं। तो आप लोग पहले कहीं से भी साइंस पढ़े हैं तो एक बार ये वीडियो को देखिएगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और इस पूरे वीडियो में हम लोग जो है पूरा जो है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर नंबर 1 जो है आपका फिजिक्स का, इसका जो है कंप्लीट हम लोग जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भौतिक राशि क्या होता है। तो देखिए, भौतिक राशि होता क्या है। भौतिक राशि या पदार्थ का वह गुण होता है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसके मापन को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसको हम लोग माप सकते हैं। जैसे कि टाइम को माप सकते हैं, स्पीड को माप सकते हैं, डिस्टेंस दूरी को भी माप सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके फिजिकल क्वांटिटी है। कुछ आपका जो है जो हम लोग माप नहीं सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो है जैसे हम लोगों का होता है दुख होता है तो दुख को हम लोग माप नहीं पाएंगे। इसी तरह से हम लोग को खुशी होता है तो खुशी को हम लोग माप नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग संख्या में नहीं माप सकते हैं, तो वो आपका जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आप जो है देख सकते हैं, हम तो आपको बता ही दिए संवेग, आवेग, बल, ये सब भी क्या होगा, ये सब भी आपका जो है फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। अब देखिए मात्रक क्या होता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम लोग को राशि की आवश्यकता होता है। दो राशि चाहिए होता है, एक उसका संख्यात्मक मान होता है, एक उसका यूनिट होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम मार्केट में गए और हम कहेंगे जाके कि हमको आलू वाला के पास जा कहेंगे हमको 2 दीजिए, तो हमको 2 आलू मतलब ऐसे तो वो 2 क्या दीजिए, 2 पीस दीजिए, 2 केजी दीजिए, हमको कुछ ना कुछ लगा के बोलना होगा कि हमको 2 पीस दीजिए। या फिर हम कहेंगे कि नहीं हमको 2 केजी दीजिए, तो हमको पीछे से कुछ ना कुछ जो है इसका यूनिट जो है लगा के बोलना पड़ता है, तब जाके जो है दुकानदार को समझ में आएगा, वो हमको जो है देगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है दोनों चीज़ को आपको बताना होगा ठीक तरीक़ा से। 2 केजी है तो एक मात्रक होगा इधर पीछे में और आगे में संख्यात्मक मान होगा, तो दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद में देखिए मापन और उसकी पद्धतियाँ देख लेते हैं। बहुत ही शॉर्ट रिवीजन आपको हम करवा रहे हैं और जहाँ से प्रश्न आता है बस उसी को हम ले रहे हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आइए समझते हैं मापन की विधियाँ। तो मापन की जो है मुख्यतः जो है यहाँ पे हम लोग 3 विधि देखेंगे। 3 विधि हम लोग देखेंगे। पहला विधि होगा CGS पद्धति, फिर होगा FPS और फिर होगा MKS। तो सबसे पहले हम लोग CGS देखते हैं। तो CGS में हम लोग जो है इसमें हम लोग जो है आपका सेंटीमीटर में हम लोग मापते हैं किस चीज़ को, लंबाई को। ग्राम में हम लोग किस चीज़ को मापेंगे, द्रव्यमान। और सेकंड में हम लोग मापते हैं समय को, तो समय को सेकंड में। उसी तरह से द्रव्यमान को ग्राम में और लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। इसे हम लोग फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी हम लोग इसको कहते हैं। इसके बाद आपका जो है दूसरा वाला है ये है FPS। तो FPS को हम लोग कहते हैं ब्रिटिश पद्धति, इसको हम लोग कहते हैं। F से होता है फुट और P से होता है पाउंड और S से होता है सेकेंड। देखिए यहाँ पे समय को हम लोग सेकेंड में और द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में और लंबाई को हम लोग जो है फुट में मापेंगे FPS प्रणाली में। इसी तरह से एक प्रणाली और होता है, ये होता है MKS सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं मीट्रिक पद्धति। तो ये भी आप लोग देख लीजिए MKS। तो इसमें हम लोग जो है लंबाई को मीटर में माप लेते हैं, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में और समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। तो ये होता है MKS प्रणाली, यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो हम लोग 3 देखें, एक बार फिर से देखिए। पहला हम लोगों ने देखा है CGS यानी कि सेकेंड, ग्राम, सेंटीमीटर। फिर FPS यानी कि फुट, पाउंड, सेकेंड। इसी तरह से MKS यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, और इसको हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं MKS को। अब देखिए सबसे मेन जो कि ये सभी देखिए 3 वो था, कहीं पे जो है हम लोग जो है पाउंड में माप रहे हैं, कहीं पे देखिए जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग जो है
लंबाई को मीटर में माप रहे थे, यहाँ पे फुट में मापा जा रहा था, यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो अलग अलग पद्धति में अलग अलग था, तो इसीलिए दिक्कत होता था। इसीलिए एक जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम लाया गया, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं, एसआई प्रणाली। तो एसआई प्रणाली हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसका जो है 1971 इसमें फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। कब मिला था? 1971 में। कहाँ पे, कौन देश में? तो फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, यहाँ पे माप तौल विभाग का एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और यहीं पर जो है एसआई पद्धति को मान्यता दिया गया था। अब देखिए इसमें हम लोग एसआई में दो तरह का हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि जो आपका बेसिक यूनिट है वो पढ़ेंगे, इसमें 7 संख्या इसका है, और 2 होता है पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट, इसकी संख्या 2 है। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले बेसिक देखते हैं, यहाँ पे 7 को हम देखते हैं, थोड़ा सा हम छोटा करेंगे ताकि सब कुछ जो है एक बार में आपका जो है दिखे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लंबाई को क्या एसआई पद्धति में लंबाई को क्या मात्रक दिया गया? तो मीटर। उसी तरह से द्रव्यमान को दिया गया किलोग्राम, टाइम को सेकंड दिया गया, और तापमान टेम्परेचर को केल्विन दे दिया गया, और जो धारा है करंट है इसको एम्पियर, और ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है इसको कैंडेला, और पदार्थ की अमाउंट यानी कि जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको मोल, इसका मात्रक है। अब इसका देखिए कुछ कुछ जो है संकेत भी है, जैसे मीटर को एम से हम लोग लिखेंगे, पूरा 12 मीटर नहीं लिखेंगे हम लोग, जो है सिर्फ एम लिख देंगे तो मीटर हो जाएगा। फिर केजी लिख देंगे तो के और जी तो किलोग्राम हो गया। एस से सेकेंड छोटा एस है, केल्विन छोटा के, एम्पियर बड़ा ए, और सी और डी लिखेंगे तो कैंडेला। मोल को शॉर्ट में एम ओ एल से हम लोग जो है डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है, संकेत है। बीमा हम जब लिखेंगे तो बीमा से हम लोग ये सब चीज़ का यूज करते हैं। इसमें 3 गो इम्पोर्टेंट है, एल एम और टी, यानी कि लंबाई का बात आएगा तो एल, द्रव्यमान का बात आएगा तो एम, और टाइम का बात आएगा तो टी। ऐसे आपका ग्रुप डी एग्जाम में ये बीमा वाला से क्वेश्चन आएगा नहीं, बस 2-4 तो ऐसा है जो याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ऐसे इससे आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये हो गया। सप्लीमेंट्री में देख लीजिए 2 हम बताए थे कि यहाँ पे हम लोग 2 पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग 2 तरह का कोण देखिए, यहाँ पे एक प्लेन कोण और दूसरा है ठोस कोण, यानी कि समतल कोण, ठोस कोण, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। देखिए प्लेन एंगल का मात्रक है रेडियन और सॉलिड एंगल का मात्रक है स्टेरेडियन। तो रेडियन स्टेरेडियन, रेडियन स्टेरेडियन, रेडियन स्टेरेडियन। रेडियन किसका है? समतल का, और स्टेरेडियन किसका है? ठोस एंगल का। अब देखिए इसका संकेत है, इसका सिंबल है, तो RAD ये है रेडियन का, अब SR ये है स्टेरेडियन का। तो ये भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। तो इतना से आपका जो है काम हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे खगोलीय दूरी की कुछ मात्रक के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है प्रकाश वर्ष। आप लोग सुने होंगे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है। किसका मात्रक है? तो ये है, समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष हम लोग वर्ष आएगा, टाइम आएगा तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे समय का, लेकिन समय का नहीं है। प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी का जो मात्रक है यह है प्रकाश वर्ष। तो ये किसका है? दूरी का है, डिस्टेंस का मात्रक है। किसका है? डिस्टेंस का मात्रक है ये वाला प्रकाश वर्ष। किसका है? डिस्टेंस का है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं कि 9.5 भी इसको हम आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इतना ही याद रखिए, 9.467 इंटू 10⁻15, क्योंकि एक्यूरेट ही आपसे पूछा जाएगा। तो एक ये हो गया। फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या होता है? तो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि ये आपका जो है अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उसमें भी पूछा जाएगा, ALP का एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छा खासा साइंस आता है। इसके बाद में आपका टेक्नीशियन होता है, वहाँ पर तो 40 नंबर का आपका साइंस आता है। ग्रुप डी में आपका जो है 25 मार्क्स का आएगा। उसी तरह से आपका जो है ALP में तो टोटल आपको 20 नंबर। फिर आप जो है आप पढ़ते हैं, मान लेते हैं कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका CBT 2, तो इसका CBT 2 में आपको जो है 50 नंबर का पूछेगा। वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, जिसमें कि फिजिक्स का मोस्टली मतलब हर एक चैप्टर फिजिक्स का इसमें आ ही जाता है। तो बहुत ज़्यादा वेटेज साइंस का है। अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार करने की आवश्यकता है। चलिए देख लेते हैं खगोलीय इकाई।
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में, ठीक है। यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य में जो माध्य नहीं मध्य होना चाहिए, यहाँ पे मध्य दूरी जो है खगोलीय इकाई कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए सन है और यहाँ पे चांद है, यहाँ से इसका जो है सेंटर लेंगे, यहाँ सेंटर के बीच का दूरी लेंगे, तो ये जो दूरी होगा यही क्या कहलाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो याद रख लीजिए 1.496 इंटू 10⁻, कितना, 11 मीटर। तो ये भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। अब देखिए दूरी का सबसे बड़ी इकाई कहेगा कि दूरी का सबसे बड़ा इकाई क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि पारसेक है दूरी का सबसे बड़ा इकाई। एक पारसेक में कितना होता है, तो 3.086 गुना 10⁻16 मीटर होता है। और अगर लाइट ईयर बात करें तो एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर आता है। तो ये दोनों आपको जो है रिलेशन याद रखना है। देखिए इसमें मेनली आपको याद रखने वाला बहुत सारा चीज़ है जो आपका यूनिट और मेजरमेंट है। तो इसमें देखिए यहाँ पे यूनिट है, कन्वर्जन आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे याद रखने वाला बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाता है। तो थोड़ा सा इसको बार बार रिविज़न करने वाला चैप्टर है ये। तो इसको जो है आप लोग जो है बार बार रिविज़न कीजिए। चैप्टर छोटा है, ज़्यादा चीज़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो भी है आपको जो है याद रखना बहुत ही यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। छोटी दूरी के लिए हम जो है कुछ मात्रक पढ़ लेते हैं। देखिए छोटी दूरी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, हम बहुत कम करके लाए हैं आपके लिए, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है वही लाए हैं। 1 माइक्रोन में कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻�9 मीटर। 1 एंगस्ट्रम 10⁻10 मीटर। फिर 1 फर्मी 10⁻15 मीटर। इसी तरह से इसको छोड़िए, एक बार छोड़ दीजिए आप लोग। यहाँ देखिए भारी द्रव्यमान के लिए, यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको 1 यार्ड में कितना फीट, 3 फीट। अब 1 फुट में इतना होता है। इस बार कन्वर्जन आप लोग सीख जाइएगा, इसको छोड़ भी दीजिए। बस ये याद रखिए कि 1 यार्ड में इतना फीट होता है। 1 टन में 1000 kg, 1 क्विंटल में 100 kg, 1 स्लग में 14.57 ग्राम। ये चंद्रशेखर वाला छोड़ दीजिए, आपका CBT 2 में ये पूछेगा, तो बाद में जो है आप लोग अभी जो है इधर आप इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं था। स्मॉल द्रव्यमान के लिए देख लेते हैं, छोटा जो द्रव्यमान है उसके लिए 1 AMU 1.67 × 10⁻27, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 पाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, 453.6 ग्राम। अगर केजी में कहेगा तो 0.4536 kg होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। 1 पाउंड में कितना औस होता है, तो 16 औस हो जाएगा, 16। अब देखिए 1 सेक भी पूछता है, बहुत बात पूछा है। 1 सेक में कितना सेकेंड, तो 10⁻⁻8 सेकेंड। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। 1 बैरल में 159 लीटर होता है। अब 1 US गैलन में होता है 3.785 लीटर, और 1 UK गैलन में होता है 4.546 लीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये वाला जो दे रहे हैं ना, ये देखिए इसमें कुछ है नहीं, इसमें आपको याद करना है, तो इसको बार बार देखिएगा तो ये वाला चीज़ आपको याद हो जाएगा। देखिए आपको किलो से याद करना है, बीच से देखिए किलो होता है 10⁻3। 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो इसको हम लोग कितना लिखते हैं, 10⁻3। उसी तरह से 1 किलो के बाद में आता है हेक्टो का मतलब होता है 100, 10⁻2। डेका 10⁻1। उसी तरह से आपका ये बढ़ते जाएगा, हेक्टार, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अटो। अब देखिए अटो में 10⁻18, फेम्टो में 10⁻15, पिको में 10⁻12, नैनो में 10⁻−9, माइक्रो में 10⁻−6, फिर मिली में 10⁻−3, सेंटी में 10⁻−2। उसी तरह से यहाँ पे डेसी में हो जाएगा 10⁻−1, डेका में 10⁻1, हेक्टो में 10⁻2, किलो में 10⁻3, मेगा में 10⁻6, गीगा में हो जाएगा 10⁻9, टेरा में 10⁻12, पेटा में 10⁻15, अब इग्जा में 10⁻18। अब इसका सिंबल भी देख लीजिए, यहाँ पे ई है, इग्जा, पेटा का पी हो जाएगा, टेरा का टी हो जाएगा, गीगा का जी हो जाएगा, कैपिटल जी है ये सब दिखिएगा। ये ऊपर वाला में जो भी है कैपिटल होगा। किलो का छोटा यहाँ शुरू हो जाता है किलो से, तो किलो का के छोटा, हेक्टो का ए छोटा, डेका में डी और ए दोनों छोटा, डेसी में सिर्फ डी होता है, स्मॉल डी, और सेंटी का सिर्फ सी होता है, मिली का एम होता है, और यहाँ पे माइक्रो का म्यू होता है, नैनो का हो जाएगा यहाँ पे एन होता है, पिको का पी होता है, फेम्टो का एफ होता है, और अटो का छोटा ए होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए
ये भी देखिए, आपको देखने से बार बार ये तो ये रटने वाला है, इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे आप लोग जो है इसको रटिएगा, पूरा पूरा इसको रटने वाला चैप्टर है। हम तो बोल दिए स्टार्टिंग में ही कि जो आपका ये यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है, इसमें मैक्सिमम चीज़ आपको रटने वाला है, तो आप लोग इसको रटिएगा। इसका जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ का हम लिंक भी डाल देंगे, तो जो भी इच्छुक होंगे इस पीडीएफ को वो डाउनलोड करके आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर चाहे 2 नंबर का सवाल आना फिक्स है आपके एग्जाम्स में। देखिए अल्टीमीटर पूछता है, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, तो उड़ते हुए विमान की हाइट को मापेंगे। आमीटर से हम लोग मापते हैं विद्युत धारा। एक होता है आमीटर, एक होता है गैल्वेनोमीटर। देखिए तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग कम अमाउंट का जो करंट होता है उसको हम लोग जो है मेजर करते हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट का करंट आ गया तो गैल्वेनोमीटर ख़राब हो सकता है, तो हम लोग जो है किसका यूज करेंगे, आमीटर का यूज करेंगे। विद्युत धारा दोनों से मापते हैं क्या हम लोग, तो विद्युत धारा हम लोग दोनों से मापते हैं, आमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों से। बैरोमीटर से हम लोग मापते हैं वायुमंडलीय दाब को, आमीटर से वायु की गति, और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई। इसी प्रकार से गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को मेजर करते हैं। फिर आपका जो है हाइड्रोमीटर, तो इससे हम लोग तरल का जो अपेक्षित घनत्व है इसको मापते हैं। हाइग्रोमीटर से हम लोग जो है आर्द्रता मापते हैं। एक होता है मैनोमीटर, इससे हम लोग गैस का दाब को मेजर करते हैं। माइक्रोस्कोप, इसे छोटा वस्तु को बड़ा करके देखने में हम लोग को जो है मदद मिलता है। और एक है एस्फाइगमोमैनोमीटर, इससे हम लोग एक जो आप लोग देखे होंगे बीपी नापने वाला मशीन, रक्त दाब, तो वही होता है एस्फाइगमोमैनोमीटर। तो ये आपको जो है याद रखना है। एक होता है स्टेथोस्कोप, देखते होंगे डॉक्टर जो लगाता है आला जिसको बोलते हैं, वही है स्टेथोस्कोप, जिससे हम लोग हार्ट का जो है और लंग्स का साउंड को वो मेजर करता है। सोनार का यूज आप लोग देखे होगा न्यूज़ में कि कोई भी जो है पानी में चाहे मान लीजिए समुद्र के अंदर से कुछ चीज़ का पता लगाना होता है तो सोनार का यूज किया जाता है। पायरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो उच्च ताप को हम लोग जो है मापते हैं पायरोमीटर से। लैक्टोमीटर से हम लोग दूध का शुद्धता मेजर कर लेते हैं। कैरेट मीटर से गोल्ड की शुद्धता, और लक्स मीटर से हम लोग प्रकाश की तीव्रता को मेजर करते हैं। पॉलीग्राफ से हम लोग झूठ का पता लगाते हैं। और विस्कोमीटर होता है श्यानता को मेजर करते हैं, इससे श्यानता। अब देखिए थोड़ा सा और है, एक दो और था। पेरिस्कोप इंपॉर्टेंट है, इसका यूज कहाँ पे होता है, तो पनडुब्बी में यूज होता है। समुद्र में अगर अंदर में है तो बाहर का चीज़ आपको देखना है तो ये वाला पेरिस्कोप आप लोग यूज यहाँ पे करना होगा। फिर है हेलिस्कोप, हेलिस्कोप सन को देखने के लिए होता है। फिर आपका है ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर से तो हम लोग मापते हैं दूरी को, गाड़ी में लगा होता है, 2 गो लगा होता है, एक तरफ ऑडोमीटर होता है और एक स्पीडोमीटर, जो कि हम लोग चलते हैं बाइक को जितना एक्सीलेटर लेंगे स्पीडोमीटर उतना जो है ऊपर चढ़ जाता है। अब एक में दिखाता है किलोमीटर की, इतना किलोमीटर चल गए हम लोग जो है 1000 चल गया, 2000 चल गया, हम लोग गाड़ी 10,000 चल गया, 50,000 चल गया, सारा कुछ मेजर करते रहता है, तो वो होता है ऑडोमीटर। अब एक होता है स्पीडोमीटर, जो कि हम लोग का स्पीड मेजर करता है कि अभी हम कितना स्पीड में चल रहे हैं, 80 के चल रहे हैं, 90 के चल रहे हैं, 100 के चल रहे हैं, क्या स्पीड है मेरे गाड़ी का, वो उस चीज़ को मेजर करने के लिए होता है स्पीडोमीटर। और कुल दूरी को मेजर करने के लिए होता है ऑडोमीटर। तो ये 2 तरह का यंत्र हम लोग के बाइक में लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे आपका जो है इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट लगा कि हाँ ये सारे कुछ को आपको जो है बहुत ही मतलब ध्यान से इसको जो सबको जो कंटेंट है इसको सेलेक्ट करने में थोड़ा सा इसमें टाइम तो लगता है कि उसको पढ़िएगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अब एक होता है कि एक्सपीरियंस आपको जो है एक सबसे मेन चीज़ होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है। तो देखिए अभी आपको हम बता दें कि हम जो है खुद रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं। एएलपी का जो है CBT1 जो है हमने निकाला, CBT2 ये भी हमने निकाला, साइको का भी एग्ज़ाम जो है ये भी हमने दिया है। और आपको हम बता दें कि ये साइको का एग्ज़ाम भी अच्छा खासा गया है, तो इसमें भी चांस आने का तो है रिजल्ट, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा आपको हम बताते हैं, दूसरा जो है आपका जो है मान लेते हैं टेक्नीशियन का बताते हैं आपको। टेक्नीशियन में खुद जो है हमने अच्छा खासा जो है साइंस में स्कोर किया था, लगभग हमको लगता है कि 28 आसपास। थोड़ा सा साइंस में जो है कमी रह गया था, इसीलिए तो इस बार जो है फाइनल रिजल्ट इसमें आ ही जाता, ठीक है। तो ये आपको एक्सपीरियंस ये सब एग्ज़ाम दे करके, और हम बस यही बताना चाहते हैं कि ये सब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो कुछ इम्पोर्टेंट लगा
ऐसा नहीं है कि हम ये किए अपना हम तारीफ़ खुद कर रहे हैं, वैसा बात नहीं है। बस ये बताने का मतलब ये होता है कि आदमी अगर इतना पढ़ता है तो उसके पास जो एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के बाद आपको जो कंटेंट वो ला करके दे रहा है, वो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही देगा। कुछ भी आपको अल-बल और भी जितने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, हम नहीं कहेंगे कि सब का सब खराब है या वैसे-वैसे, लेकिन एक चीज़ होता है कि जो खुद से जो उस चीज़ को आप मतलब जो देख रहा है, एग्ज़ाम में बैठ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उस अनुसार से सेलेक्टेड चीज़ को आप तक हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और जो भी सेलेक्टेड कंटेंट होगा जो आपका चैप्टर वाइज, वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। वो भी बिल्कुल ही रिवीजन के तरीक़ा से। हम नहीं कर रहे हैं कि हम पूरा आपको जो है समझाएँगे अच्छे से, नहीं। देखिए, अगर आप लोग पहले कहीं से भी पढ़े हैं तो एक बार जो है हम पे विश्वास कीजिए, जितना हो सकेगा हम समझाएँगे, लेकिन रिवीजन के पर्पज़ से ही। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर। तो अब बताइए कि एक-एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 5 घंटा 6 घंटा लगता है, कहाँ हम आपको 20-30 मिनट में। तो ये रिवीजन के पर्पज़ से है। जो तैयारी पहले से कर रहे हैं, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, वो कर रहे हैं, तो एक बार जो है मेरा वीडियो को रिवीजन के पर्पज़ से देखिए और इतना ही चीज़ को बार-बार रिवीजन कीजिए, आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य ही जुड़ जाइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।